हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और जी मैं भी एकदम अच्छी हूँ। ये अभी मैंने घड़ी में टाइम देखा है और टाइम हो रहा है 7 बज के हैं। तो जी व्लॉग की स्टार्टिंग कर दिया 7 बजे से। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। चैनल पर नई है जी, रिक्वेस्ट है सभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे पहले उठ के लेते हैं परमात्मा का नाम, क्योंकि जगाने वाला भी वो है, सुलाने वाला भी वो है। कब किसको कितनी गहरी नींद सुला दे हमेशा के लिए पता नहीं चलता। तो लाइफ बहुत छोटी सी है गाइज। हैप्पी रहिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। वो है ना कि जीवो और जीने दो, तो वही चीज़ है। और मैं ना शॉल भी यहाँ रख कर सोती हूँ, फ़ोन भी। लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था रात को, तो मैं उसको चार्जिंग पे लगा कर सोई और शॉल मेरा वीर लेकर चला गया दूसरे कमरे में। तो फिर मैंने ये नया शॉल निकाल लिया। और अभी करेंगे हम ब्रश करेंगे, मुंह धोएंगे। ठंडे ठंडे पानी में मुंह धो रही हूँ मैं वैसे इतनी ठंड लग रही है। मौसम कैसा हो रहा है? कल इतनी तेज़ धूप निकल रही थी। मैं सोच रही थी अब तो भाई खुल गया, 26 जनवरी आ गई है तो अब कम हो जाएगी ठंड। लेकिन आज फिर इतनी ठंड कर दी है। सुबह शाम तो मतलब ठंड बहुत ज़्यादा ही हो जाती है ना जी। तो अभी मुंह धो के फिर आ गई। मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ फेस पे, क्योंकि फटा फटा हो जाता है। तो मुंह धोने के बाद अभी मेरे को टाइम मिल रहा है अभी, है ना। तो मुंह तो देखो ज़रूर धोना चाहिए, सुबह शाम 2 बार। तो अगर अब मुंह नहीं धोते ना तो फिर नहाने के टाइम पे ही धुलता है, फिर टाइम नहीं मिलता। तो जल्दी जल्दी अपना कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा हो जाता है बगैर मुंह धोए जैसा अभी सो के ही उठी हूँ। जब तक मुंह नहीं धो लेते ना नींद नहीं खुलती। तो जी अभी हम चलेंगे किचन में और सबसे पहले बनाएंगे चाय। लाइट बंद कर देती हूँ ये वाली। तो यहाँ पर गाइज मैंने चाय चढ़ा दी है। बच्चे उठेंगे तो वीर जाएगा स्कूल, और कल की वीर की छुट्टी है। आप सकरात थी 14 तारीख की, और सकट कब की कर रहे हो मेरे को बताना। ये हमारे यहाँ तो ना 27 तारीख की कर रहे हैं। ये कहते हैं सकट और सकरात बहन भाई होते हैं। तो ये कभी तो पहले आ जाती है सकट, कभी बाद में। अब की बार बाद में है, 1 हफ्ते का इनका गैप होता है। अब की बार 2-3 दिन ज़्यादा हो गए। और जी अभी चाय में कूट कर डाल दी है अदरक। ठंड लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। नीचे मैंने पैरों में पहन रखे दूसरे वाले जूते, वो ऊपर सूख रहे थे, धो दिए थे तो निकले ही नहीं है। मेरे बहुत कम धुलते हैं ना कपड़े, शॉल जर्सी इनके ज़्यादा धोती हूँ। मेरे तो लगा लो पूरी सर्दी में लास्ट में एक बार मैं जैसे पहनती हूँ रख देती हूँ, पहनती हूँ रख देती हूँ। एक बार पहन कर तो मैं धोती ही नहीं। मेरा शॉल हो या जर्सी हो 4-5 बार पहन लेती हूँ मैं जब उनको धोती हूँ। एक तो घर में रहना है, कहाँ गंदे होते हैं। कोई ऐसा गोबर कूड़े का काम नहीं भाई, डांगा डोर का काम नहीं, खेती बाड़ी का नहीं कि भाई गंदे हो जाएंगे। घर घर में थोड़ी बहुत देर उड़ते हैं, फिर अपने कंबल में घुस जाते हैं। तो इतना नहीं गंदे मेरे कपड़े होते हैं। और यहाँ मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। वीर के लिए लंच पैक करना है और चाय बनाने लगी। ठंड है तो वीर को चाय ब्रेड दे दूँगी। तो सब्ज़ी मैंने काटी है जी आलू बीन्स की, और प्याज काट दी है। टमाटर भी काटे नहीं है। किचन में खड़े खड़े ना ठंडे पानी में काम करना बड़ा मुश्किल, और गीजर से लेके आने का कर रही हूँ आलकस। गाइस मैं कभी कभी आलसी हो जाती हूँ, ठंड में तो सभी आलसी हो जाते हैं। मतलब देखिए कैसा है कि ठंडे पानी में काम कर रही हूँ, लेकिन गीजर में से पीछे से बाथरूम में बाल्टी भर का पानी लाने में आलकस कर रही हूँ। ये सोच रही हूँ इतना मात लेके आऊँ, 2 डब्बे पानी अपना ठंडे में कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया अपने लिए रस और चाय। और अभी तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, वीर को उठाने के लिए अभी है थोड़ा सा टाइम। तो जी चाय पी कर फिर मैं बनाने लगी सब्जी। और सब्जी बनाऊँगी इस भगोनी में, छोटे से भगोनी है। तो इसमें क्या होता है, कढ़ाई में बनाती हूँ ना, फिर कढ़ाई रताती हूँ, फिर उसको साफ़ करती हूँ। तो कई बर्तन हो जाते हैं, फिर कटोरे में डालना जब भी इसमें ही है जब भी, तो क्यों ना इसमें छोंक दूँ। और ये सिल्वर की है तो इसमें जलती भी ना है और अच्छी बनती है। सिल्वर का जैसा भगोना होता है ना दूध का, तो उसी टाइप की है ये। और ये सब्जी वगैरह जैसे इसमें मैं बनाने के बाद दाल वगैरह इसी में डाल देती हूँ। तो जब कम सब्जी बनती है इसी में छोंक देते हैं। सुबह ये बन रही है सूखी सब्जी बच्चों का लंच पैक करने के लिए, तो थोड़ी सी सब्जी इसमें आ जाती है। ऊपर से डालूँगी टमाटर, क्योंकि पानी नहीं इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छी बनती है बीन्स की फली और आलू की सूखी सब्जी। ऊपर से थोड़े से ज़्यादा टमाटर, खट्टी खट्टी हो जाएगी। पानी ऐड करेंगे ना तो घुल जाती है, फिर वो मज़े वाली बात नहीं होती ना, वो टेस्ट आता। तो गाइस व्लॉग कैसा लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो जी, है ना। अभी इसको भी साथ के साथ साफ करके रख दूँगी और इसको ढक देंगे चला के। मसाले वगैरह सब ऐड कर दिए हैं। बाद में इसमें हरा धनिया कट करके वो ऐड कर देंगे।
और थोड़ा सा गरम मसाला। सर्दियों में मैं गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, गर्मियों में आपने देखा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। उसके साथ मैंने किचन की सफाई कर दी है। किचन की सफाई तो रात को भी करके सोती हूँ, बट फिर भी सुबह कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। फिर मैं बनाने लगी रोटियाँ, और ये मैंने चाय पी थी, बच्चों ने नाश्ता करा था, वे बर्तन भी साफ करके रख दिए। तो अभी रोटी उनके लिए पैक कर दूँगी। लंच बॉक्स ये निकाल दिया है, वीर का मैंने साफ़ कर दिया है। साथ में ले लेते हैं फॉल पेपर, तो इसी में एक रोटी वीर को पैक कर दूँगी। नु करा मम्मी एक रोटी दियो, इसके ना सिर में लग गई। कल दो बच्चे स्कूल में, इसका कोई दोस्त है, तो आपस में खेल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, इसको धक्का दे दिया उसने, तो वीर के ना सिर में बेंच का कोना लग गया। तो इसको टेटनस का इंजेक्शन लगवाया है, क्योंकि लोहे की चीज़ है, कोई भी लग जाती है ना तो टेटनस हो ना, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, तो इसीलिए इंजेक्शन लगवा लिया। भाई बच्चे हैं, सर्दी में थोड़ी सी भी लग जाती है ना हमारे हाथ पैरों में तो कितना दर्द होता है। तो इसको तो लग रही है सिर में, लेकिन इसने आकर बताया नहीं। इसकी मैम ने मेरे को बताया कि वीर को लग गई है जी, इसको इंजेक्शन लगवा देना। ये ना डरता है, बताता नहीं है कि मम्मी ऐसे ऐसे बात होगी। इसने सोचा कभी मम्मी मेरे को डांटे। तो बच्चे चले गए थे गाइज, फिर मैंने उनको लंच पैक करके दे दिया, नाश्ता करवा दिया, और फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। तो अब मेरा चलेगा सफाई अभियान। सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, है ना, फिर डस्टिंग करूंगी। वह मैंने बेड शीट वगैरह तो सब सेट कर दी हैं, और बाहर के सोफे वगैरह सब जमा दिए हैं। जाले नहीं मारे हैं मैंने, काफ़ी दिन हो गए हैं, जाले मारने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ठंड इतनी है, ऊपर को हाथ करके उछलने का मन नहीं होता है। अभी थोड़ी सी गर्मी आएंगी तो फिर जाले मारेंगे, लग भी नहीं रही है। तो जी डस्टिंग होगी है, झाड़ू होगी है, फिर मैं लगाने लगी पोछा। और मैं यहीं का दिखाती हूँ, आपने ये देखा होगा कि मैं अंदर के ना बेडरूम के वहाँ पे स्टैंड लगाने की तो जगह नहीं है, पकड़ने वाला तो कोई होता नहीं है। वीर आजकल ना कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा है, बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करवाता। कई बार कहती हूँ ना बेटा पकड़ लो, तो उसको आलकस आने लगा व्लॉगिंग करने में, लेकिन मेरे को आलकस आता नहीं, मेरा तो भाई शौक है ये, तो मेरे को तो मज़ा आता है। व्लॉगिंग करवा लो, कितनी भी करवा लो, कहीं के भी करवा लो। तो वहाँ पे बेडरूम में लगाने में परेशानी होती है, यहाँ पर बड़ी आसानी से लग जाता है स्टैंड किचन में, और फ्रिज की साइड भी लग जाता है। तो मैं ज़्यादातर यहीं पर रहती हूँ, तो यहीं का आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, और जितना होता है तो बच्चों वाले बेडरूम का भी, ड्राइंग रूम का भी उतना कर देती हूँ। और अभी आज मैं लगा रही हूँ हाथ से पोछा। आपने ये चीज़ नोट करी नहीं करी होगी, है ना, फिर लेकिन मैं बता देती हूँ। अब मैं डेली हाथ से पोछा लगाना चालू कर रही हूँ गाइज। वैसे तो एक्सरसाइज होती नहीं है ठंड में, हाथ से पोछा लगाऊंगी और हाथ से कपड़े धोने की कोशिश करती हूँ। कोशिश करने में क्या जाता है जी, कोशिश करनी तो अपने हाथ में है। और ये कहते हैं ना जी हम मोटे हो गए, हम मोटे हो गए। भाई मैं दो बात आपको सच्ची गारंटी से बता रही हूँ, जो भी हाउस वाइफ बैठ के पूरे घर में जो पंजों पे पोछा लगाती होगी, और जो अपने पूरे घर के कपड़े बैठ के धोती होगी, वो मोटी नहीं हो सकती। सच बता रही हूँ, ये जितनी सुविधा होती जा रही है ना, उतना हमारे शरीर खराब होते जा रहे हैं। और मेरे साथ भी हो रहा है। मैं पहले बिल्कुल पोछा मतलब सर्दी हो अगर मैं बैठ कर लगाती थी, और जब से मेरे लिए ये खड़े वाला पोछा लेके आए ना, तो जब से मेरी आदत गंदी हो चुकी है। लेकिन अब मैंने सोच लिया गाइज, जैसे ही गर्मी आएंगी ना, मैं तुरंत बैठ कर पोछा लगाऊंगी, सारे कपड़े हाथ से धोऊंगी। क्या फ़ायदा जब हम शरीर से बेबस हो जाएंगे, है ना। तो इतना भी आराम नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए आगे जाकर दुखदायक हो जा। मैं सर्दियों में खड़े खड़े पोछा लगाती हूँ तो उसी में फैल जाती हूँ, गर्मियों में बैठ कर लगाती हूँ तो फिर मेरा शरीर जो है मतलब फिट हो जाता है, लेवल में आ जाता है। बहू लग गए एक ली है, हाँ सका का हूँ दो बात। इनकी सासू बउआ का बहुत प्यार रहा है, लड़ाई ना बाजती कभी। आज मैं शका का जाऊँ बहू, कई दिन तक बाट देखूँ हूँ। या बुढ़िया एक तो बेबे की तो जाती को ना दरवाजे पर बैठी रहे। जवानी में कुछ खा लेती तो आज ये दुख ना पाना पड़ता, गिरिल पकड़ कर चढ़ जा। पोते पोती खिलाने की बिना रही बेबे मैं तो कती बीत ली को ना गणे दिन की ना हूँ। एक कर रही है तू ऊपर धूप तो आज बढ़िया लकड़ी ठीक आ गई मैं टाइम पे। गाइज आ जाओ समोसे खा लो। और गाइज पूनम आई हुई है, ये तो मैंने और पूनम ने भी बनाया था एक हरियाणवी नाटक छोटा सा, जो मैं सोनिया शर्मा ऑफिशियल पर डालूंगी, तो पूरा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो जी उस चैनल पर भी जाइए, सपोर्ट करियो, रिक्वेस्ट है आप सभी से। और देख कर बताना आपको कैसा लगता है। अगर आपको पसंद आते हैं तो भाई इसी तरीके से मैं सोच रही हूँ कि काम थोड़ा सा चेंज करने की, और इस तरीके से हम नाटक बना के देंगे। आप हमें कमेंट करके बताया करो किस टॉपिक पे और कैसे बनाने चाहिए। अगर गाइज आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
और आप ये बताते हो, आइडिया देते हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बेस्ट बेस्ट वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ दोनों चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।